जय भारत, जय संविधान। मैं देवेंद्र सिंह ओबीसी क्रांति सेना से। आज ओबीसी क्रांति सेना की कार्यशाला के 7 वदन है ना, 6 वदन है, 7 वदन की थी मंडल बनाम कमंडल की। एक चीज बताओ पहले, मंडल कमीशन, मैडम मोबाइल रखो, मैं जाए रखो मोबाइल। मंडल कमीशन और कमंडल यात्रा, ये दोनों क्यों निकाले गए? और मंडल कमीशन चला गया, वीडियो बना दो, वीडियो डाल दे, अपन कर दो, कैसे कर दो, बच्चों आ गो। मंडल और कमंडल, जितने भी महापुरुष, समाजवादी विचारधारा होती है कि लोकतंत्र और स्वतंत्र, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई भी कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप उस कार्य के लिए कर सकते हैं, कोई आप पे बंदिश नहीं है। वो सारा आप लोगों को बतला रहे हैं। उद्देश्य क्या है? काशीराम बाबूजी ने क्या कहा था? काशीराम बाबूजी ने, तुम्हारा बलात्कार भी होगा, तुम्हारी हत्या भी होगी, तुम्हारे घर पे भी कब्जा किया जाएगा, तो मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा। तुम क्या करोगे? चीखोगे, चिल्लाओगे, 10-25 लोगों को पकड़ोगे, ज्ञापन दे दोगे, 150 लोग आके सड़कों पे आंदोलन करोगे, लाठीचार्ज होगा, घर पे जाके सो इसके नेता हूं। बनते हमारी वोट से है, और बनने के बाद क्या बोलते हैं? हम पार्टी के हैं, पार्टी गाइडलाइन से बंधे हुए हैं, इसलिए आज तक आपको हक अधिकार नहीं मिले। यदि आपको हक अधिकार चाहिए तो एकमात्र रास्ता यही कि आप खुद की सरकार बना के सिस्टम में बैठें। और लोग, ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, ये हमारे खिलाफ क्या करती हैं? ये हमारे खिलाफ जानबूझ के एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं, हम में से ही कोई एक व्यक्ति पकड़ के उसको विधायक का टिकट दे देती हैं। और हम भैया साहब जो ओबीसी का हमारे संगठन से जुड़ के कैडर लेके आज कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग ना तो ओबीसी क्रांति सेना के हो सकते हैं, ना पिछड़ा वर्गों के हो सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ जीवन में जाति के नाम पर अपनी वोटों का सौदा कर सकते हैं। ये ऊपर जाएंगे, भाजपा के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे और बोलेंगे हमारी विधानसभा में 40,000 वोट हमारा है, कोई बोलेगा 50,000 वोट हमारा है। नए नए नेता उखड़ के सामने आएंगे, कोई बोलेगा लाठीचार्ज हो, एक नेता नहीं दिखेगा, कोई आंदोलन होगा, कोई नहीं दिखेगा, सब घरों में बैठे रहेंगे, पैसा कमाएंगे, खून चूसेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे, समाज का शोषण करेंगे, और खूब शोषण कर करके पैसा कमा लेंगे। और पैसा कमाने के बाद फिर चुनाव में आए, भैया हम तो लोग हमें कांग्रेस के तलवे चाटने जाते हैं। मैं खुले मंचों से बोल रहा हूं, जो जाति के नाम पर टिकट मांगने के लिए जा रहे हैं, वो गुलाम हैं, उन्हें खुद की औकात नहीं है कि अपने दम पर खड़े हो सके। ये विधायक बनने के बाद भी आपका कभी भला नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। जनता के बीच में जाकर जनता को जगाएगा, जनता के द्वारा वो चुना जाएगा, जनता को जगाने के बाद जब जनता उसको वोट करेगी, और जिस दिन आपका एकमात्र विधायक भी बैठेगा, एक विधायक बिना भाजपा कांग्रेस या अन्य पार्टियों की समर्थन से, खुद की दम पे जब कोई आदमी बैठता है ना, तो अपनी बात उठाता है, वो जनता को समझ होती है कि आप जाति के नाम पे वोट मत दें, आप योग्यता के नाम पे वोट दें। जो कौन आपके पक्षाधरों के लिए हक अधिकार लड़ रहा है। अब चलिए बात करते हैं राम मनोहर लोहिया जी की। राम मनोहर लोहिया जी एक जन्म का एक बहुत अच्छी बात कही थी पिछड़ा वर्गों के लिए। जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भारत देश के अंदर पिछड़ा वर्गों की हालत बाकी बहुत खराब है, और यहाँ की जनता नहीं जाग रही है। यहाँ की जनता आज भी भाजपा, कांग्रेस, संघ वंग जो विचारधारा चल रही है, उन पार्टियों को ही वोट दे रही है। अरे आज तो मैंने ये भी मिला, आज गुरु के कुत्ते को खिलाने का मौका मिला, ऐसी फोटो डाल के कुछ पुछल्ले नेता अपने आप को क्या समझते हैं? राष्ट्रीय स्तर के नेता समझते हैं, उन्हें पद मिल जाते हैं। तुम फलाने मंडल अध्यक्ष, तुम ढिकाने मंडल अध्यक्ष, लिखवा लेंगे गाड़ी पे, वो अच्छा कुर्ता पजामा पहन के वो क्षेत्र में घूमते हैं। लेकिन जब आप किसी महापुरुष को मिलना चाहिए, आज क्या मिल रही है? नहीं मिल। ये किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था।
राम मनोहर लोहिया जी ने किसी भी संसार में क्रांति लाने के लिए सप्त क्रांतियों के बारे में बतलाया है। उनकी 7 क्रांतियां थी। उनका ये मानना था यदि किसी भी देश में अगर 7 क्रांतियां आप लागू कर देते हैं तो उस देश की भाव कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे पत्नियां लड़ती हैं वैसा ही पति वाले कौन थे हमारे? राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है। दूसरी बात कौन सी थी उनकी? चमड़ी के रंग पर रची राजकीय आर्थिक दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति। चमड़ी के रंग पर रची राजनीतिक या राजकीय काले होंगे। इतने गोरे थे, पैदा हुए थे सफेद, मम्मी बोलती अब हमारा मोड़ा बहुत गोरो है। कितने काले हो गए धूप में काम करते करते? क्यों हो गए? क्योंकि धूप में जो काम करता है वो काला पड़ जाता है। लेकिन जो राजनीतिक परिवारों की व्यक्ति थे राजा हमारा। दूसरी तीसरी क्या थी? जन्म जातिगत समानता के लिए क्रांति। राम मनोहर लोहिया ने एक चीज कही थी कि आप किसी भी व्यक्ति को जन्म से उसमें भेदभाव मत करो। यदि किसी दलित का लड़का है तो अब उससे इसलिए कौन सी क्रांति 14 नंबर की? परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व की लोक राज के लिए क्रांति। प्रदेश के आप किसी विदेश के आप गुलाम ना रहें और आपका शासनकाल आपकी। आज फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरे साथ पढ़ने वाला कोई लड़का है, 2 लोग हैं, दोनों हम लोग साथ में पढ़ रहे, हम दोनों की नौकरी एक विभाग में लगती है, एक सी पोस्ट पे लगती है। उदाहरण के लिए मैं संविदा शिक्षक में मैं नियुक्त हो गया। कहां हो गया मैं? क्लियर है? यहां तक समझ सकते हो ना? उस 12 लाख रुपया मकान ले हैं या कुछ भी करें, भविष्य शिवकोटी करें, शिवको करें। अब लेकिन जो मेरा साथी वाला जो साथ था वो भी संविदा में था, मां साहब, उसकी भी सैलरी थी 35,000, लेकिन उसके नाम पे आने वाले समय में मैं अपने बच्चे को क्या देके जाऊंगा? बच्चे को 25-30 लाख रुपए, और वो अपने बच्चे को क्या देके जाएगा? 2.5 करोड़ रुपए। इसको बोलते हैं निजी पूंजीवाद। जहां व्यक्ति काम नहीं करता, 10 डंफल लगा दिए, 20 पूंजी है, 20 आगे बढ़ेगा। इस पूंजीवाद के खिलाफ थे कौन? राम मनोहर लोहिया जी। ये बहुत गंभीर विषय है। आज भारत देश के 99% लोगों के पास में सिर्फ 1% की पूंजी है और 1% लोगों के पास 1% लोगों के पास भारत की 99% संपत्ति है। आपको जानकारी है किसी को? सिर्फ 1% व्यक्तियों के पास, समझ लिया हम लोगों ने। ये कटु सत्य है और इस सत्य को 1950 के 56-60 के आसपास ये समझ गए थे कौन? राम मनोहर लोहिया जी। 7वीं क्रांति कौन सी है उनकी? अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। यदि कोई सरकार आप पे दमन करती है, हथियार से हमला करती है, शोषण करती है, उसके लिए क्रांति सत्याग्रह के तरीके से करने की। एक व्यक्ति का बच्चा डेली 1000 रुपए का गिफ्ट खरीदता है और एक व्यक्ति का बच्चे के पास से पता कि संतरा की गोली खाने को पैसे नहीं है। ये आर्थिक असमानता कहलाती है, ये सामाजिक असमानता कहलाती है। एक को कुर्सी मिल रही और दूसरे को नीचे कीचड़ में बिठा रहे, उसको मतलब फट्टी भी नहीं दे रहे। और एक होती है राजनीतिक क्रांति, एक वोट है दिए जा रहा है, मंत्री को बच्चा क्या लगा, हमें लड़ने हैं चुनाव, तो कल को बहू आ जाए बाहर, हमें लड़ने हैं चुनाव, तो कल को बहू को मोड़ आ जाए, हमें लड़ने हैं चुनाव, और तुम लोग जिंदगी में वोट देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे। दूसरी हालत बन रहे हैं आपके सुर्खी में भी ऐसे ही बन रहे हैं। वहां भी एक जिसकी वोट नहीं उसने किया, लोधी समाज पे भी कर रहे हैं, यादव पे भी कर रहे हैं, साहू पे भी कर रहे हैं, कुशवाहा पे भी कर रहे हैं, हर समाज पे वो 50 लाख से पहले राजा महाराजा घर बुलवाते, बुलग दे आओ पटेलों को, बुलग दे आओ लोधियों को, बुलग दे आओ यादवों को, और सब मालिक के दरवाजे में जाते। वो हमने अपने कल क्षेत्र में देखा। अब जो व्यक्ति अभी आपको एक तो ये बताइए क्या विधायक बनने के बाद जो विचारों की धार होती है ना, वहां पैसा काम नहीं करता। यदि एक बार आपने सही कैडर, सही विचारधारा जनता को समझा दी तो आप लिख के दो, सारा पैसा पूरा रखा रह जाएगा। और
आपकी विचारधारा आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये तो होगा क्या राम मनोहर लोहिया। क्रांति का मतलब क्या होता है मैं ये बता पहले, किसको पता है क्रांति का मतलब? आप लोग पढ़ाई नहीं करिए यार, सब बीए में करे बैठे हैं, उसके बावजूद भी छोटी मोटी बात नहीं होती, बता आप लोग को। अन्याय अनिति के खिलाफ विद्रोह, अब अंतर क्या है? ये तो समानता हो गई दोनों में, ये क्या है? समानता है। कुछ चीज समान होती है, कुछ चीज असमान होती है, ये समानता हो गई। असमानता क्या है? क्रांति का सही मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब ही जब बदलाव आता है उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन। और जब किसी चीज में अचानक एकाएक एकदम से बदलाव आता है उसको क्या बोलते हैं? क्रांति। क्या बोलते हैं? क्रांति। की लड़ाई को सत्ता की लड़ाई कहा गया, सत्याग्रह कहा गया, क्रांति नहीं कहा गया। क्रांतिकारी महात्मा गांधी को क्रांतिकारी को उपाधि नहीं मिली। क्रांतिकारी किसको मिली? जिन्होंने 1857 में विगुल बजाया था, जिन्होंने 1842 में विगुल बजाया था। क्रांति तात्कालिक बदलाव को शो करती है। किसको? तात्कालिक। यहां धीरे धीरे बदलाव, और क्रांति में तत्काल बदलाव। अब आपको समझ में आया होगा। हाँ, और सेना, ठीक है, ओबीसी क्रांति सेना का नाम क्या है? सेना। सेना यानी क्रांति ऐसे हो नहीं जाएगी, खड़े हो गए क्रांति हो गई। क्रांति के लिए सेना की पड़ेगी आवश्यकता। सेना को जगाने के लिए हमें कैडर लाना पड़ेगा। आज हमारा कैडर लाने का तात्पर्य मात्र ये है कि जितने भी पिछड़ा वर्गों के सिपाही देख रहे हैं, चाहे वो ओबीसी महासभा के हो, चाहे राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के हो, चाहे क्रांति सेना के हो, किसी भी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के व्यक्ति हो, कहीं से भी वो लड़े हों, खड़े हों, जीते हों, या उनने कोई कार्यक्रम आंदोलन की हो, सभी लोगों के लिए संदेश है कि आप कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्गों के सिपाही हैं या ओबीसी क्रांति सेना के सैनिक हैं। ओबीसी क्रांति सेना की पहली परिभाषा है, हर वो व्यक्ति जो पिछड़ा वर्गों के लिए कार्य कर रहा है ओबीसी क्रांति सेना का स्वयं प्राथमिक सदस्य है, अपने आप में वो एक सैनिक है। तत्काल बदलाव कैसे आएगा? आपके सेना से आएगा। इसीलिए मैंने अपने संगठन का नाम क्या रखा था? ओबीसी क्रांति सेना। उसके बाद मैंने जो राजनीतिक दल बनाया है, जिस राजनीतिक दल के माध्यम से मुझे बदलाव करना है, उस राजनीतिक दल का नाम मैंने क्या रखा है? राष्ट्रीय क्रांति सेना। उसमें ही मैंने क्रांति लगाया है। क्या लगाया है? क्रांति। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं करना है कि मैंने पार्टी बनाई 2023 में और पता पड़ो कि हम मर गए, कोई दूसरे मर गए और कोई तीसरा मर गया, पता पड़ो कि 2500-2600 में ही पार्टी आपकी सत्ता में ना आ पाए। हमारी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में बदलाव करना है, और बदलाव करने के लिए सिर्फ आपको आप दलालों को रोक दें, आपकी सत्ता आ जाएगी। राष्ट्रीय क्रांति सेना में क्रांति शब्द का यही अर्थ है, तात्कालिक बदलाव। क्योंकि एक बहुत बड़े लेखक ने कहा है, बहुत बड़े विचारक ने कहा है, क्रांति लंबी नहीं होती है, क्रांति की उम्र कम होती है, क्रांति की आयु कम होती है, अल्प आयु की होती है क्रांति। एक व्यक्ति 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने ही क्रांति कर सकता है। आप ये कहें कि आप 20 साल तक क्रांति करें, आप 20 साल तक क्रांति नहीं कर सकते हैं। ये क्रांति का समय है। हजारों सैकड़ों लोग अभी ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है वो सत्ता परिवर्तन की न होगी, क्या की है? व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए भैया क्रांति को समय कम बचता है। हो सकता है इसकी मैं आगे काम न कर पाऊं। 2023 के बाद हम अपने घर परिवार देखें, बाल बच्चे देखें, तुम दलालों के पीछे जाना। जनता को हमारा खुले मंचों से संदेश है, जनता को पूरा हमारा संदेश है, जनता को हम आह्वान भी है
यदि आप हमारा साथ 23 में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तुम्हें न देवेंद्र सिंह मिलेगा और न देवेंद्र सिंह जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा। पर जहां आपको भोगना हो आप भोगें, जैसे आप 70 साल से भोगते आ रहे हैं, 80-90 साल तक भोगते रहेंगे। तो लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई जनता की है, जनता को सोचना होगी। ठीक है, आया समझ में? क्रांति मतलब, रेवोल्यूशन मतलब तात्कालिक बदलाव। खत्म करें आज की क्लास। कोई समस्या, कोई प्रश्न, किसी के मन में कोई शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका कोई है? नहीं है? चलिए, जय भारत, जय संविधान।